कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। अपनी करनी से आज दिन रात रो रहा है आदमी। भगवान बनने की ताकत लेकर आया था, भगवान बनने की ताकत लेकर आया था ये आदमी, लेकिन ना जाने क्यों दानव हो रहा है आदमी, ना जाने क्यों दानव हो रहा है आदमी। आज तरक्की के नाम पर हमने बहुत युद्ध किए हैं और आज भी हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। आज तक इन युद्धों में 10 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया कितने लोग मारे जाएंगे। जब मानवता ही मर जाएगी तो हम किसका उत्थान करेंगे। आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि क्या इंसान था, इंसान को मार दिया और इंसान के साथ साथ जानवरों को मार दिया, सिर्फ इस नाम से कि वह देश का उत्थान करेगा, वह देश का विकास करेगा। जब संस्कृति नहीं बचेगी, जब इंसान नहीं बचेगा जो भगवान बन सकता था, फिर भगवान कहाँ आएगा, भगवान किसके लिए आएगा। इसलिए आज की सदी में हमें लोगों के अंदर प्रेम बढ़ाना है, करुणा बढ़ानी है। हम लोगों के अंदर कैसे करके लोगों के अंदर क्षमता ला सके कि वो 2 बात बर्दाश्त कर सके। आज आदमी बेवजह लड़ रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या में जल रहा है। जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप एक दूसरों से जलन में इंसान अपनी सुख शांति को खो रहा है। आज हमारे घरों पर बहुत अच्छे फर्नीचर हैं, बहुत बढ़िया पलंग है, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुख का एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ आज तक हमने सदियों से धर्म के नाम पर लड़े, पंथों के नाम पर लड़े, ग्रंथों के नाम पर लड़े, संतों के नाम पर लड़े। सिर्फ लड़ने की थोड़ी सी हमारी धारणाएं बदल गई, लड़ाई में हमने विकास किया है। लोग कहते हैं हम अपनी शांति सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो सिर्फ आत्म सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। आचार्य कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता च, अपनी आत्मा की चिंता ही सबसे बड़ी चिंता है और दूसरों की चिंता करना तो व्यर्थ है, क्योंकि दूसरों की चिंता करके मिलता भी क्या है, सिर्फ कलेश मिलता है, ईर्ष्या मिलता है। क्योंकि आदमी दूसरों की चिंता कर ही नहीं सकता है जो स्वयं शांत नहीं है। वह दूसरों को क्या शांति देगा जिसके पास स्वयं सुख सुविधाएं नहीं है, जिसके पास स्वयं शांति नहीं, वह दूसरों को क्या शांति देगा, वो अशांति करेगा। और आज का मानव यही कर रहा है। आज दिन रात आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है।
आज हर देश दूसरे देश पर आक्रमणित हो रहा है। हम महापुरुषों के नाम लेते हैं, हम धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। हमारे राम ने कहा था कि पितृ सेवा करो, आज अपने बाप के पीछे, आज अपने बाप को जायदाद के पीछे घर से निकाल रहे हैं लोग। उन्होंने कहा था कि राज्य कोई महत्व नहीं रखता है माँ बाप के आगे, लेकिन आज सब कुछ संपत्ति हो गई, संपत्ति ही सबका माँ बाप हो गई है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। नानक ने कहा था कि परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ, सत्य के लिए समर्पित हो जाओ। आज लोग असत्य के लिए समर्पित हैं। ईसा ने कहा था कि सेवा करो, आज सेवा के नाम पर हम कितने लोगों को सता रहे हैं इसका भी हमें एहसास नहीं। मोहम्मद ने कहा था शांति, लेकिन आज कभी कभी हम इन नामों पर कितना, इस्लाम पर हो, हिंदू पर हो, जैनत्व पर हो, कितना झगड़ा कर लेते हैं। जैन धर्म में महावीर भगवान ने और भी हमारे परंपरा में जो भी तीर्थंकर हुए उन्होंने कहा आप परिग्रह को अपनाना, लेकिन आज परिग्रह के नाम पर कितना परिग्रह इकट्ठा कर रखा है। आप परिग्रह की माला फेरते हैं, उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरते हैं, और जितना परिग्रह आ जाए उसका सम्मान करते हैं। आप परिग्रह के नाम पर हम किसी को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे पाप की जड़, लोग कहते हैं परिग्रह है, मैं कहती हूँ सारी पाप की जड़ भय है। भय के कारण आज बैंक बैलेंस लोग करते हैं, भय के कारण अच्छी कोठियां बनाते हैं, भय के कारण अच्छे चपरासी बॉडीगार्ड आदि रखते हैं, और भय के कारण ही मंदिर में जाते हैं लोग। मंदिर में भी ऐसे ही नहीं जाते हैं, सोचते हैं हमारा परिवार ठीक से चले, हमारे घर पर कोई आपत्ति नहीं आए, हमारे घर पर ऐसा नहीं हो कि हम पे पैसा होगा तो हम बीमारी से बच जाएंगे, पैसा होगा तो हम किसी को दबा सकते हैं, पैसा होगा तो हम किसी को सेवक बना सकते हैं। और पैसे के कारण आदमी हर सुरक्षा ढूंढता है, पैसे के बलबूते पर चाहता है कि वो स्वर्ग पर आसन अपना जमा लेगा, क्योंकि दान पूजा करे लेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं हाँ, हमारे महापुरुष जो थे वो जीवंत मसाल थे। आज मसाले तो बुझ गई उनके नाम की, उनके सिद्धांतों का जीवन में हमारे कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन उनके नाम पर सिर्फ हमारे हाथों में डंडे रह गए हैं, और वो डंडे मारने पीटने के काम में आते हैं, झगड़े के काम में आते हैं। हमें उन जैसी चेतना को जगाना होगा, हमारे अंदर जो अंधकार है उससे भगाना होगा, और वो अंधकार किसी दीपक को लेकर नहीं भगाया जा सकता है। कहा है अपने आप को दीपक बनाओ, अपने आप को जलता हुआ चिराग बनाओ, जो किसी अंधेरे में भटकते हुए लोगों के लिए सहारा बने। लोगों को तो अंधेरों में घेरा है, आज प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग, और लोगों को तो चिराग नहीं था, लेकिन आज तो हम मसाल के माध्यम से ही भटक गए, अंधेरा कर रहे हैं। आज हमारे हाथ में दिया सलाई थी, दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने दिए जलाए। जो विवेकी होता है, धर्मात्मा होता है, वो मंदिर के दिए जलाता है, और जो अविवेकी होता है, जो पापी होता है, अत्याचारी होता है, अहंकारी होता है, वो किसी के दिल जलाता है, किसी के मकान जलाता है, किसी के घरों में आग लगाता है, झगड़ा कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि आदमी सिर्फ स्वयं अपना भला चाहता है और दूसरों का बुरा हो तो झिझकता नहीं है। दूसरों के घर मिटाने में आदमी संकोच नहीं करता है। तो हमें भी कोशिश करना है कि दूसरों के घर नहीं जलाएं, दूसरों के घरों पर कभी चुगली की, कभी ईर्ष्या की आग नहीं जलाएं, हो सके तो प्रेम भाव लाएं। और कहते हैं अमेरिका में ट्रूमैन नाम का प्रेसिडेंट था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, एक पत्रकार ने सुबह सुबह पूछा कि आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपके एक आदेश पर 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए एक साथ, मिनटों में बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, पूरा देश समाप्त हो गया, विकलांग हो गए लोग। तो उसने कहा था आज ही रात तो मुझे कई महीनों बाद अच्छी नींद आई। आप सोच सकते हैं जब इंसान इतना पत्थर दिल हो जाए कि उसे लोगों के मरने पर नींद अच्छी आती हो, समझ लेना इससे और महाविनाश कुछ नहीं हो सकता है। आज भी हर एक देश दूसरे देश की तरफ आंखें निकाल रहा है, मारने और मरने की योजनाएं बना रहा है, किस प्रकार से कितने लोगों को मारा जाए। वो एक समय था कि जब शायद कोई बच सकता था, लेकिन अब यदि वर्ल्ड वार हुआ तो कोई नहीं बचेगा, प्रकृति भी नहीं बचेगी, पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी नहीं बचेगी।
इसका मतलब है फिर हमने यदि युद्ध किया, इस बार यदि युद्ध हुआ तो वास्तव में जमीन पूरी तहस नहस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये हमारे बड़े बड़े आविष्कार, आज चाहे कोई भी आविष्कार हो, भौतिक आविष्कार, ये सिर्फ स्वप्न मात्र रह जाएंगे। क्योंकि भौतिक आविष्कारों के लिए हमें वो तो साधन है, चाहे तो आत्म उत्थान के साधन हो सकते हैं और चाहे तो आत्म पतन के कारण हो सकते हैं, वही साधन हो सकते हैं दोनों काम के लिए। तो जीवन यदि भौतिक साधनों के माध्यम से अध्यात्म को सुनता है, अध्यात्म को लाता है, अच्छे महापुरुषों के जीवन चरित्र अपने जीवन में लाता है, तो भगवान बन सकता है आदमी। और यदि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह अपने अंदर लाता है तो समझ लेना इंसान दानव बन सकता है। क्योंकि इंसान ही है जो चाहे तो ऊपर चढ़कर परमात्मा बन सकता है और नीचे जाकर पतित आत्मा बन सकता है। आज जानवर से डर नहीं है, जानवर तो जब भूखा होता तब शिकार करता है, लेकिन आदमी ऐसा हो गया है खाकर भी किसी को मारने की योजना बनाता है। जानवर के सामने यदि शिकार डला भी हो, शिकार बैठा भी हो, तो वो प्रहार नहीं करता है। लेकिन आदमी ऐसा है, स्वयं का पेट भरा हो लेकिन पड़ोसी के घर में यदि कुछ मिल रहा हो तो वो जल जाता, उसे छीनने की कोशिश करता है। वो सोचता है मेरे पास सब कुछ आ जाए लेकिन मुझे किसी से भय नहीं रहे। आचार्य कहते जब तक परिग्रह होगा तब तक भय रहेगा। क्योंकि जितने भी महापुरुष आपने देखा होगा, जितने भी किसी मजहब के, किसी संप्रदाय के साधु संत रहे हो, उन्होंने अपनी सुरक्षा नहीं की। साधुता क्या थी? सुरक्षाओं की बाड़ों को तोड़ देना, सुरक्षा की बेड़ियों को तोड़ देना और बिल्कुल असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। क्योंकि उन्हें पता था शरीर को कोई नहीं मार सकता है, शरीर को यदि मारेगा भी बाई चांस, कोई प्रहार भी करेगा तो शरीर को करेगा, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता है। और हम आत्मा की बात करने वाले दिन रात भयभीत हैं। ये हमारी तोती चर्चा होगी, ये हमारे तोतों जैसी राम राम होगी। हमारी हालत आज उस व्यक्ति की तरह हो गई जो एक शिकारी आया और किसी दयालु ने, किसी बहुत ज्ञानी ने तोतों को सिखा दिया था कि तोते बेचारे मर जाते हैं, फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर किसी का भोजन बन जाते हैं। इससे अच्छा वो इन्हें सिखा दूं, ये शिकारियों के जाल में ना फंसे। तो एक ज्ञानी ने उन सब तोतों को बुलाया और पढ़ाया और सिखाया कि कोई भी तोता दाने खाने नहीं जाएगा, जो दाने खाने जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा। बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत जाना, कोई मत खाना, वरना मरना पड़ेगा। इतने अच्छे तोते 2 दिन में सीख गए और इतना बढ़िया गाने लगे कि उनको लगने लगा कि अब तो कोई शिकारी आकर भी खाली हाथ जाएगा। और कहते हैं वो सब तोते बैठे बैठे गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो भी जाएगा वो खाएगा और मर जाएगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधक
साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।